बेटा शेयर बाज़ार में कामयाबी के लिए ज़रूरी है अपना दिमाग इस्तेमाल करना। लोग सोचते हैं दूसरे की टिप्पों को फॉलो करें, वो अच्छा नहीं है। अब उसके लिए आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ानी है, जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सुबह सुबह। सारे अच्छी अच्छी कंपनियों के रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स, FNO, दुनिया भर की बाज़ार सुबह सुबह का विश्लेषण, और इसके साथ हम प्रस्तुत करते हैं आपके लिए ऐसा कोई हॉट पिक जिसको कोई ब्रोकरेज हाउस कोई रिकमेंड कर रहा है, और उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट हम यहाँ छापते हैं। आप उस रिपोर्ट को पढ़िए और उसके बाद आंख मीच पे उसको निवेश मत करिए, उसको अपने रडार पे रखिए, देखिए वो शेयर कैसा है, ब्रोकरेज रिपोर्ट ने क्या कहा है, उससे अपना एक विचार बनाकर जब सही मौका हो तो उसमें निवेश करें। ये चैनल बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया हुआ है। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज MKJ स्टॉक टॉक से और चर्चा करेंगे एक बेहतरीन स्टॉक की, जिसकी आज कहते हैं ना बैंड बजा दी। भाई ये वो स्टॉक है जो काफ़ी समय से चला नहीं, और चला तो गोली की तरह रफ्तार ऊपर की तरफ, और बड़े बड़े टारगेट आने शुरू हो गए, और जिसने भी इसकी कॉल बेची सारी की सारी इन द मनी, भयंकर लॉस। जिसके पास शेयर नहीं थे उसकी तो कपड़े ही फट गए। लेकिन आज इतनी ज़बरदस्त गिरावट इसने दिखाई। अगर आप स्टॉक को पहचान गए तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए। आइए मैं आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ। बिल्कुल ठीक पहचाना आप में से कई लोगों ने। स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल। साहब भारती एयरटेल एक ज़बरदस्त कहते हैं ना वर्ल्ड की लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर है। ये 18 कंट्रीज़ में काम करता है, जिसमें श्रीलंका आती है, इंडिया आता है, और अफ्रीका की 14 कंट्रियाँ भी आती हैं। अब अगर आज देखें इसका भयंकर मतलब आज इसमें गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते आप देखेंगे RSI फटाक से गिर के 50 के नीचे आ गया, 46-47 के पास RSI पहुंच गया, और MACD चार्ट के ऊपर कल इसका बेयरिश क्रॉसओवर बना था, और आज तो इतना बड़ा हिस्टोग्राम बना कि सबके तोते उड़ गए। कारण ये देखिए कैंडलस्टिक चार्ट में आज इसकी कैंडल देखिए, कैंडला है। एक बड़ी गिरावट के साथ आज शेयर ने अपनी बंद पोजीशन करी। अगर आप देखेंगे नीचे वॉल्यूम भी दे रखी है मैंने, आप देखेंगे रिसेंट डेज़ में जो भी आप पूरा चार्ट देखेंगे, लगभग 1.25 महीने का चार्ट है। इसमें जो वॉल्यूम आज है वो हायर साइड पे ही आता है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत हाईएस्ट है, पर हायर साइड पे है, बहुत ज़्यादा हायर साइड पर है। यानी इतनी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ अगर शेयर में गिरावट होती है तो टेक्निकल एनालिस्ट का मानना होता है कि शेयर कमज़ोर हो गया। अब अगर आप इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, एक बड़ी कंपनी है, 3.25 करोड़, सॉरी 3.25 लाख 3.5 लाख करोड़ के बीच इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसकी जो आज क्लोजिंग हुई है साहब वो हुई है 585 के आसपास। इसका 52 वीक हाई 644 है, लो 394 है, और इसका डिविडेंड यील्ड बहुत कम है 0.33। रोस इसका ठीक ठाक है 12.3, पर रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम चल रही है, जिसके चलते इसका प्राइस अर्निंग रेशियो भी 296 के आसपास आता है। शेयर में बहुत सारे कॉन्स लगे हुए हैं, थोड़ा डरावना बन जाता है माहौल, क्योंकि बुक वैल्यू के लगभग 6 टाइम्स ट्रेड हो रहा है। कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कंपनी ने लोन अच्छा खासा लिया हुआ, उस पर ब्याज देना पड़ता है। कल को कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाए तो ब्याज देने में भी दिक्कत आ सकती है। कंपनी की जो सेल्स है पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे बहुत स्लो रफ्तार से बढ़ रही है, 0.83% की रफ्तार से, और जैसा मैंने बताया रिटर्न ऑन इक्विटी तो खासी नेगेटिव है, और प्रमोटर्स होल्डिंग जो है अगर पिछले 3 साल में देखी जाए तो लगभग 11% गिरी। तो ओवरऑल कंपनी में बहुत से खतरे के विषय हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सारे के सारे ब्रोकरेज हाउस और रिसर्च हाउसेज इसका जो टारगेट दे रहे हैं वो 700 से ऊपर का दे रहे हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो पब्लिक के पास माल नहीं है, पब्लिक के पास 5.5% माल है, 55-56% प्रमोटर्स के पास है, FIs के पास 18% है, DIs के पास 20% है, और पब्लिक के पास बहुत कम क्वांटिटी में माल है 5.32%। यानी कहीं ना कहीं इसकी सारी होल्डिंग इंस्टीट्यूशन के बीच लगी हुई है। पीछे क्या था, ये शेयर सदा 570 आगे गिर जाता था, 570 आगे गिर जाता था, 570 आगे गिर जाता था, फिर नीचे कई दिनों पड़ा रहता था। इस बार 570 आया तो भागा। मेरे पास 4 लॉट पड़े थे, 4.5 लॉट, आधा लॉट तो मैंने कैश सेगमेंट में बेच दिया, और 4 मैंने कॉलें बेच दी, 2 इस महीने की, 2 अगले महीने की। इस महीने की दोनों इन द मनी हो गई, ऊपर के रेटों पे मैंने उनको स्क्वायर ऑफ किया, बदले में शेयरों की डिलीवरी दे दी। हालांकि आज देखा जाए तो मेरी 600 वाली कॉल जो आउट ऑफ मनी इन द मनी हो गई थी, आज आउट ऑफ मनी हो जाती, पर कोई दिक्कत नहीं, मेरे मोटे रेटों पर शेयर बिक गए। मैं तो मोर देन हैप्पी हूँ। क्या हूँ? मोर देन हैप्पी। हैप्पी जी हैप्पी, मोर देन हैप्पी। तो मोर देन हैप्पी हूँ, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं लग रही है। अब अगर हम बात करें और ज़्यादा
कि भाई क्या लगता है। अब ये इसने अभी रिसेंटली 640 के आसपास ये शेयर पहुंच गया और अब गिर के आज 585 पे अवेलेबल है, यानी कहीं ना कहीं 10% अपने टॉप से गिर गया। 40 रुपये के आसपास गिर गया ना, नहीं 60 रुपये के आसपास, तो लगभग 10% अपने टॉप से गिर गया। अगर और थोड़ी गिरावट दिखाता है तो मेरे हिसाब से जब इतना भागता है तो शेयर में करेक्शन बनती है और ये शेयर मेरे हिसाब से लेने के लायक बनता है। बाकी आप अपने रिस्क एपेटाइट से लें, मेरे कहने से कोई चीज़ मत लें। शेयर में रिस्क है, पर सारे ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं। अगर आप चार्ट पे भी देखेंगे तो बिल्कुल ए शेप फॉल इसका कंप्लीट सा हो गया और आज तो इसने जो मिडल बोलिंजर बैंड है उसके काफ़ी नीचे क्लोजिंग दी है। 50 डेज़ EMA के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, हालांकि 200 दिन के EMA से दूर है। 50 डेज़ का EMA है 562, 200 दिन का EMA 535, तो काफ़ी भारी गिरावट इसको देखने को मिली। और आप देखेंगे लगातार करीबन 8-9 दिनों से इसमें नीचे की चाल नज़र आ रही है। हो सकता है ये 2-3 दिन और जारी रहे और लोअर बोलिंजर बैंड काटता नहीं काटता, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना निर्णय ले सकते हैं। तो ये थी इसकी कहानी। तो मैंने कहा कि आपकी नज़र में एक शेयर डाल दूं जिसने बड़ी अच्छी रिटर्न दी इस बार और अब वो फिर से करेक्शन के मोड में आ गया। आइए अब बात करते हैं बाज़ार में हलचल और चर्चा करेंगे देश की आन बान शान हमारी जान निफ्टी 50। अगर निफ्टी 50 की हम बात करें तो साहब आप देखेंगे आज तो ऊपर नीचे का सिलसिला बना रहा। ओवरऑल ट्रेंड ऐसा लगा जैसे नीचे की तरफ है। कल बाजार बंद हुआ 16,634 पर, आज हल्की गैप डाउन ओपनिंग 16,627 पर, खुलते ही ऊपर का सस्ता तय 16,683 का टॉप, उसके बाद नीचे की गिरावट शुरू 16,603 का बॉटम बनाने के बाद फिर ऊपर की तरफ भागा, फिर नीचे की तरफ गिरा, फिर ऊपर की तरफ भागा, फिर हल्का सा गिर के 16,636 पे, यानी ना के बराबर तेजी मात्र 2.25 पॉइंट बढ़कर लगभग 0% की बढ़त के साथ ये आपको टाटा बाय बाय कर गया। कैंडल स्टिक चार्ट देखेंगे तो आज भी कल की तरह जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रेवस्टोन डोजी और कल से नीचे बनी है, कल लाल थी आज हरी है, अदरवाइज ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है। जब तेजी के दौरान एक ऐसी कैंडल उत्पन्न हो जिसकी नीचे की विक छोटी हो ऊपर की विक लंबी हो और जो उसकी छोटी बॉडी नीचे की तरफ हो तो उसको हम ग्रेवस्टोन डोजी कहती है। वो ट्रेंड रिवर्सल की तरफ संकेत करता है कि बहुत तेज़ी हो गई, अब बाज़ार में गिरावट देखने को मिल सकती है। अब अगर आप ECD चार्ट पे देखेंगे तो लगातार बेयरिश क्रॉसओवर की तरफ चार्ट बढ़ रहा है, हालांकि बुलिश क्रॉसओवर अभी भी बना हुआ है और वो घट रहा है। हालांकि गिरावट की स्पीड काफ़ी कम हो गई है पिछले 2-3 दिनों में। RSI अभी भी मजबूत दिख रहा है और वो 71 के लेवल पर है, तो यानी धीरे धीरे नीचे का सफ़र तय करने की कोशिश कर रहा है हमारा इंडेक्स। आज टॉप के शेयरों में जो भागने वाले शेयर थे उसमें सबसे ज़्यादा आगे था आज ब्रिटानिया। बड़े दिनों के बाद आज ब्रिटानिया भाई ऐसा तेजी से भागा है कि भाई 4,000 के लेवल को टच करने की पूरी मूड में बन चुका है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, HDFC लाइफ, BPCL और रिलायंस ये भी आज शेयर थे जिन्होंने ज़बरदार तेज़ी दिखाई। और अगर गिरने वाले शेयरों में देखें तो सबसे आगे था आपका प्यारा राजदला, भारती एयरटेल, फॉलोड बाय JSW स्टील, मारुति सुजुकी, हिंडाल्को और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। आइए अब ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं। ये 2 सितंबर को जो एक्सपायरी है उसका ओपन इंटरेस्ट है। अगर आप इसको देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो है 16,600 ऑनवर्ड काफ़ी बढ़ता जाता है और 16,700 पे हाईएस्ट है। पुट का ओपन इंटरेस्ट 16,700 ऑनवर्ड नीचे की तरफ बढ़ता जाता है और हाईएस्ट 16,600 पे है। कहीं ना कहीं बाजार अभी 16,600 और 16,700 स्मॉल रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अगर बड़ी रेंज की मैं बात करूं तो वो फिर 19,500 से लेकर 16,800 की निकल कर आती है। 19 बोल गया, 16,500 से 16,800 के बीच ब्रॉड रेंज, 16,600 से 16,700 के बीच स्मॉल रेंज निकल कर आती है। अब PCR की बात करें तो आज ऑल्दो बाजार फ्लैट बंद हुआ है लेकिन फिर भी आप देखेंगे PCR में थोड़ी बढ़त है। कल था 1.14, आज था 1.16। PCR की बढ़त बुलिश सेंटीमेंट की तरफ इशारा करती है। अब बात करते हैं आपके फेवरेट निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक का आज ट्रेंड थोड़ा ऊपर की तरफ था पर ऊपर नीचे वो भी अपने हिसाब से होता रहा। कल बाजार बंद हुआ 35,586 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है लगभग 100 पॉइंट की 35,485 पर। खुलते ही आज का बॉटम 35,411 पर बनाकर ऊपर का
सफ़र चालू कर देता है और आखिरी क्षणों के आसपास ही ऊपर एक पीक बनाता है 35,785 का, फिर लास्ट के क्षणों में गिरना शुरू होता है, 35,617 के आसपास बंद होता है, यानी 31 पॉइंट बढ़त के साथ, ना के बराबर परसेंटेज बढ़त के साथ बढ़कर मुस्कुराता हुआ चला जाता है। आज इसकी कैंडल देखेंगे, हरी कैंडल है, पीछे आप देखेंगे इसने ए शेप वी शेप रिकवरी की थी, अब ऐसा लग रहा है जैसे ए शेप फॉल की तैयारी कर रहा है। आज जो बाज़ार है की जो कैंडल है उसकी बॉडी काफ़ी समय तक मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे रही है, जो कमज़ोरी की तरफ इशारा करती है। MACD चार्ट पे आप देखेंगे तो बुलिश क्रॉसओवर लगातार बना नहीं है, मतलब बेरिश क्रॉसओवर लगातार कमज़ोर होता जा रहा है और RSI स्टैग्नेंट है 52 के लेवल पे। 6 शेयर हरियाली में थे, 6 लाली में थे। आप सबसे आगे था ICICI बैंक, फॉलोड बाय एक्सिस बैंक, सबसे पीछे था फेडरल बैंक और फॉलोड बाय PNB बैंक। तो ये थे आज के किस्से कहानियाँ। और इसका अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो आप देखेंगे इसका जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 35,500 ऑनवर्ड कॉल का ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है और पुट का ओपन इंटरेस्ट 35,500 डाउनवर्ड, यानी कहीं ना कहीं बाज़ार की अगर ब्रॉड रेंज की आप कल्पना करना चाहते हैं, नैरो रेंज तो 35,500 से 36,000 है, ब्रॉड रेंज जो है 35,000 से 36,500। इस रेंज में अभी तो फिलहाल बाज़ार हमें नज़र आ रहा है, जब तक कोई बड़ा भयंकर चेंज ना आए। क्या चेंज आएगा वो अब कल ही पता चल सकता है। PCR में पीछे तो आपने देखा था बहुत नीचे चला गया था 0.7 के आसपास, उसके बाद PCR रेशियो इंप्रूव हुआ है, बीच में तो 24 अगस्त को तो 1.22 हो गया था, फिर गिर गया था कल, आज फिर इसमें बढ़त देखी गई है, जो अपने आप बुलिश सेंटीमेंट की तरफ इशारा करते हैं। अब FIs DIs की बात करें तो आपके FIs तो बदमाशी पे तुले हुए, लगभग 2,000 करोड़ की नेट बिकवाली करी, बड़ी मुश्किल से लगभग 1,000 करोड़ की नेट खरीदारी करी DIs ने, उसके बावजूद भी लगभग 900 करोड़ से 900 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली निकली। इतनी बिकवाली निकलेगी तो बाजार संभलेगा कहाँ? FIs का तो कोई भरोसा ही नहीं है, बेची जा बेची जा बेची जा। DIs कह रहे हैं साथ ही हाथ बड़ा न साथी रे, वो किसी तरह से बाजार को खरीदारी करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो है प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से लगभग 98,000 का मुनाफा हुआ। मैंने आज 20 ट्रेड किए, 9 ट्रेड थे ओपल बैरल के, जिसमें मैंने 6 नई पोजीशनें बनाई, इसमें 3 स्क्वायर ऑफ थे और आपके शुभकामनाओं से, प्रभु के आशीर्वाद से आज जो है 98,000 से ऊपर का प्रॉफिट कमाया, जिसमें एक्सक्लूसिव प्रॉफिट ओपल ट्रेड्स का 92,000 था। अब बहुत दिन हो गए थे इसलिए मैंने नई पोजीशनें बनानी शुरू कर दी हैं। प्लैटिनम और रूबी में देखेंगे 5 ट्रेड थे, 2 स्क्वायर ऑफ थे, 3 इनकी भी नई पोजीशनें थी और इनका 6,550 का प्रॉफिट था। एमरल्ड और सफायर के 4 ट्रेड थे, 2 नई पोजीशन थी, 2 स्क्वायर ऑफ थे, इनका लगभग 4,000 का प्रॉफिट था। डायमंड और सफायर के 2 ट्रेड थे। तो अब मैं आपको आज के स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने आज रिलायंस की एक कॉल को स्क्वायर ऑफ किया 4,137 के लॉस पर, उसके अगेंस्ट मेरे पास शेयर पड़े थे, उनको बेचा और उसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ 74,000 के आसपास का, कुल प्रॉफिट 70,000 के आसपास का निकल के आया। SBI कार्ड के शेयर कुछ दिन पहले ही खरीदे थे, उनको स्क्वायर ऑफ किया, 2750 का प्रॉफिट निकल के आया। M&M के 100 शेयर पड़े हुए थे, 142 के भाव 154 के बेच दिए, लगभग 1,200 का प्रॉफिट निकल के आया। गेल की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 8,235 रुपये कमाए। ICICI की कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, 14,000 रुपये कमाए। बायोकॉन की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 6,900 का नुकसान हुआ। वोल्टास की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 9,500 का प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा मेरे जितने भी सारे सौदे थे लगभग कितने थे, 60 के आसपास थे, 50 के आसपास होंगे, 50-60 के बीच, वो सारे के सारे आउट ऑफ मनी चले गए, स्क्वायर ऑफ हो गए, अपने आप जीरो हो जाएंगे। उसमें एक अच्छा खासा मुनाफा हुआ, जिसके चलते प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से ये महीना भी अच्छे खासे ठीक ठाक प्रॉफिट में निकल गया। इसका मैं P&L जल्द से जल्द अपने स्टूडेंट्स के साथ यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगा। तो अब मैं आपको बताऊँ, देखिए ये महीना कितना ख़तरनाक रहा, आप मानेंगे। तो एक खतरा जो है तभी कम होगा, तभी आप सीखोगे जब आप वॉच करोगे, जब आप पढ़ोगे। सीधा ट्रेड करने कूद जाओगे तो ऐसे फंसोगे, दिक्कत में आ जाओगे। तो कितने ढेर सारे लोग RBL, बंधन, LIC हाउसिंग, जी, अमर राजा, मतलब लिस्ट बड़ी लंबी है, इस बार फहरिस्त बड़ी लंबी, इसमें फंसे हुए हैं और इस वक्त उनको लग रहा है पता नहीं कब निकलेंगे कब निकलेंगे कब निकलेंगे। हीरो मोटर्स, मतलब बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो इसलिए आपको इसका रिस्क प्रोफाइल समझना चाहिए। बच्चे बहुत तरह की गलतियां करते हैं क्योंकि वो डेमोज को वॉच नहीं करते हैं। आपको अगर सही से डेमोज को देखना हो, लाइव डेमोज, तो आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। उसमें जो बैरल, तो ओपल और प्लैटिनम है वो ऑप्शन के हैं, एमरल्ड, डायमंड और गोल्ड ये जो है कैश एंड कैरी।
यही चीज़ें आप व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो सफ़ारा है कैश एंड कैरी के लिए, रूबी और बेरिल है ऑप्शन ट्रेड के लिए। उसके लिए आपको मेरी टीम को कॉल करना पड़ेगा 7011-323-077 7011-323-077। फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ। अच्छी किताबें पढ़ने हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए, मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। प्रभु के आशीर्वाद से और मेरी गुड विशेष से आपको अच्छा प्रॉफिट हो गया। और ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ बाय, आप शेयर बाज़ार के बेताज बादशाह।